नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, साथ में आपके शिखा ठाकुर। तकरीबन 700 करोड़ की प्रॉपर्टी का वारिस केतन अग्रवाल खुश था। सिया से शादी होने वाली थी, सगाई हो चुकी थी, शादी की तैयारियां भी पूरी थी। तभी एक दिल दहला देने वाली खबर आती है कि लोहागढ़ किले से गिरकर केतन अग्रवाल की मौत हो गई। सबको यह हादसा लगा, पुलिस ने भी मान लिया, लेकिन केतन के घर वालों को यकीन नहीं था। लेकिन जब खुलासा हुआ तो सब सन रह गए। केतन अग्रवाल हादसे का शिकार नहीं हुआ, बल्कि उसकी हत्या की गई, और हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसकी मंगेतर सिया थी। देखिए हमारे खास सेगमेंट में चौंकाने वाले खुलासे। पुणे के लोहागढ़ किले में वैसा ही हुआ जैसा शिलांग में सोनम ने इंदौर के राजा रघुवंशी के साथ किया था। बस फर्क सिर्फ इतना है कि सोनम ने अपने पति की हत्या शादी के बाद जब वो हनीमून के लिए शिलांग पहुंचे थे, जबकि सिया ने सगाई के बाद ही केतन को मौत के घाट उतार दिया। पुणे पुलिस के मुताबिक केतन की मंगेतर सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर उसे धक्का दे दिया और 400 फीट गहरी खाई में गिरने से उसकी मौत हो गई। वहीं इस घटना ने एक बार फिर से इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की याद को ताजा करा दिया। उसे बर्थडे गिफ्ट में कोई सोने चांदी और किसी महंगे तोहफे की चाह नहीं थी। उसे बर्थडे गिफ्ट में अपने मंगेतर की जिंदगी चाहिए। इस हत्या की कहानी के 3 किरदार हैं, सिया, केतन और चेतन। लेकिन साजिश के मास्टरमाइंड है सिया और उसका बॉयफ्रेंड चेतन, जिन्होंने केतन को मारने के लिए शातिराना प्लान बनाया था। सिया का जन्मदिन था। उसी के जन्मदिन को मनाने के लिए सिया ने पुणे के लोहागढ़ किले में बर्थडे सेलिब्रेशन का प्लान किया और यहीं पर इस मौत की प्लानिंग को अंजाम दिया जाना था। सिया और केतन लोहागढ़ किले पर पहुंचे और इसी किले से सिया ने केतन को 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया, जिसके बाद सिया ने इस हत्या को एक हादसे की तरह पेश कर दिया। इसके बाद केतन के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। इस दौरान घायल हालत में केतन मिला, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक केतन की सास उसका साथ छोड़ चुकी थी। केतन को मारने के लिए सिया ने फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। वो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती थी जिससे केतन को कहीं से बचने का मौका मिल सके। इसके लिए उसने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि केतन को मारने के लिए 3 प्लान बनाए थे। प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। सिया ने ये प्लानिंग इसलिए की थी, अगर कोई प्लान फेल भी होता है तो केतन को मारने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से ही बैकअप प्लान बनाकर पुणे आई थी और प्लानिंग के तहत उसने वैसा ही किया जैसा कि उसने सोचा था। सिया अपनी प्लानिंग में सफल रही और केतन को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, वो इस कोशिश में थी कि हत्याकांड को वो कैसे भी हो हादसा साबित कर दे, और कुछ हद तक वो कामयाब भी रही। चौदह जून का सिया का प्लान ए एग्जीक्यूट होना था और कुछ हो भी गया था। सिया केतन के साथ लोहागढ़ पहुंची थी। इस दौरान सिया ने केतन को धक्का दिया और नीचे गिर पड़ा। लेकिन उस दिन केतन की किस्मत अच्छी थी कि केतन गिरा तो था, लेकिन खाई में नहीं, और बाद में सिया ने अपने इस धक्के को सांप का जिक्र कर एक हादसे के तौर पर पेश किया, जिससे केतन को शक ना हो। उसे जानबूझकर धक्का दिया था, न कि वहाँ कोई सांप था। लेकिन सिया के जहन में कुछ और ही चल रहा था। सिया केतन के मर्डर के लिए पूरी तैयारी कर यहाँ आई थी। इसके लिए उसके पास एक और प्लान तैयार था। पहला प्लान फेल होने के बाद सिया का प्लान भी पहले से तैयार था, और प्लान ऐसा था कि ये किसी भी तरह से फेल होने वाला नहीं था, और इस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। 18 जून को ये सिया की दूसरी कोशिश थी। सिया ने दोबारा केतन के साथ ट्रैकिंग का प्लान बनाया और केतन को वहां लेकर गई जहां से केतन की वापसी नामुमकिन थी, और सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर केतन को किले से 400 फीट नीचे धक्का दिया। इसके बाद सिया ने इस हत्या को हादसे में पेश करने की कोशिश की और वो काफी हद तक कामयाब भी रही, लेकिन उसके कुछ संदेह से भी गलतियों से पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। सिया की केतन को मारने की प्लानिंग कोई आम प्लानिंग नहीं थी। उसने बाकायदा इसके लिए 1 या 2 नहीं बल्कि 3 प्लान तैयार किए थे। अगर सिया अपने शुरुआती प्लानिंग में फेल होती है तो उसने प्लान सी भी तैयार किया था, और ये प्लान सी सिया के प्लान बी से भी ज्यादा खतरनाक था।
सिया ने तीसरा प्लान बना रखा था। महाबलेश्वर में अगली साजिश रची थी। प्रेमी के साथ तैयार किया गया था ये पूरा प्लान और एक लग्जरी रिजॉर्ट में 40 कमरे बुक थे, लेकिन तीसरे प्लान की जरूरत पड़ी ही नहीं। केतन की हत्या के बाद सिया ने ढोंग किया। मतलब साफ है कि सिया किसी भी हालत में केतन को छोड़ने वाली नहीं थी। वो केतन को किसी भी हाल में बस मारना चाहती थी। सिया ने बाकायदा तारीखें तय कर रखी थी किस दिन केतन को रास्ते से हटाना है। सिया ने कत्ल की फिक्स तारीखों को अपने डिजिटल कैलेंडर में खास कोड नेम से मार्क किया हुआ था। ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग थी। और सिया के इस कोड का नाम था 14 और 18। जांच के मुताबिक 14 जून को इसी खूनी खेल का पहला फेज यानी ब्लूप्रिंट एक्टिवेट होना था। सिया ने अपने इस खौफनाक प्लान के हर कदम को कोड दिया था और 18 जून वो तारीख थी जब इस साजिश को अंजाम दिया जाना था और ऐसा ही हुआ। 18 जून को सिया ने केतन को मौत के घाट उतारकर अपने उस खौफनाक साजिश को अंजाम दे दिया, जिससे लोग अब रिश्तों में बंधन में आने से भी डर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि सिया को प्लान बी की जरूरत पड़ी? जून 2026 के पहले हफ्ते में केतन और सिया का थाईलैंड के बाली में प्री वेडिंग फोटोशूट तय हुआ था। सिया का प्लान था कि केतन को विदेश ले जाकर किसी बहाने से ठिकाने लगा दिया जाए ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन ये प्लान कैसे क्यों फेल हो गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिया का ये प्लान कैंसिल हो गया? दरअसल जब दोनों मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे थे तो पता चला कि केतन का पासपोर्ट गायब है। पुलिस जांच में सामने आया कि सिया ने खुद केतन का पासपोर्ट चुरा कर छिपा दिया था ताकि ट्रिप कैंसिल हो जाए, क्योंकि चेतन सिया के साथ नहीं था और सिया अकेले रिस्क नहीं लेना चाहती थी। ये वीडियो बता रहा है कि केतन सिया से कितना प्यार करता था। इसके बर्थडे को खास बनाने के लिए उसने सब किया जो केतन कर सकता था, लेकिन सिया के इस मुस्कान के पीछे मौत की वो प्लानिंग पनप रही थी जिसे 18 जून को अंजाम दिया गया। जब सिया को पता चला कि केतन सिया से इतना प्यार करता है और वो हर चीज करने को तैयार था और करता भी था जिसे सिया को खुश किया जा सके। उसके जन्मदिन को खास बनाने के लिए केतन उसे सरप्राइज भी देता था, जैसा इस वीडियो में दिख रहा है। सिया मानसिक तौर पर कितनी मजबूत थी, इसका सबूत इस वीडियो से मिलता है जो उसने केतन को जान से मारने के बाद अपनी इंस्टा आईडी पर पोस्ट किया था। इस वीडियो में जिस सिया ने केतन को मारा वही इस ढोंग से अपना दुख जता रही है। तुमने मुझे अपने जन्मदिन पर छोड़ दिया। तुम तब चले गए जब हम शादी के बहुत करीब थे। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे सपने थे, ऐसे सवाल थे जिनके जवाब मुझे कभी नहीं मिलेंगे। जब मैं तुमसे इतना प्यार करती थी तो तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। इस पोस्ट पर दोस्तों और सोशल मीडिया यूजर्स ने सहानुभूति भी जताई है और सिया यही तो चाहती थी कि लोगों की सिंपैथी उसे मिले, जिससे उस पर शक न जाए। केतन से शादी तो तय हो चुकी थी, लेकिन सिया का दिल और दिमाग सिर्फ केतन की ओर था और यही वजह थी सिया ने प्लान सी भी तैयार कर रखा था। 2000 से ज्यादा कॉल और करीब 250 घंटे की फोन चैट, ये सिर्फ नंबर नहीं बल्कि उस खौफनाक प्लानिंग का हिस्सा है जिसे पुणे के लोहागढ़ में अंजाम दिया गया। इसी लंबी कॉल हिस्ट्री ने जांच एजेंसियों का ध्यान अपनी ओर खींचा और हत्या की पूरी साजिश की परतें खुलती चली गई। वहीं जांच में यह भी पता चला है कि चेतन ने जानबूझकर अपना मोबाइल अपनी दुकान में ही छोड़ दिया था ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि केतन ने इस अपनी शादी के लिए बहुत ज्यादा तैयारी की थी, क्योंकि इस शादी के लिए 17 करोड़ का पैलेस बुक किया गया था। 2 प्राइवेट जेट भी बुक हुए थे। देश विदेश के मेहमान आने वाले थे। शादी की तैयारियां थी, रॉयल वेडिंग। बता दें कि केतन पुणे में गहुंजे के रहने वाले थे और परिवार के रियल एस्टेट कंपनी में डायरेक्टर थे। वहीं सिया पुणे के एक बड़े मसाला व्यापारी की बेटी है। इस साल नवंबर में राजस्थान के उदयपुर स्थित एक शाही पैलेस में दोनों की शादी होने वाली थी। ऐसे में जाहिर है दोनों परिवारों ने इस शादी को शाही बनाने का फैसला किया था। जांच में यह भी सामने आया कि सिया गोयल केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और उसे अपने और चेतन के रिश्ते में बाधा मानती थी। और इसके बाद दोनों ने कथित तौर पर केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची और केतन को करीब 400 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी से धक्का दे दिया, जहां से केतन कभी वापस नहीं आया। सिया इस शादी को लेकर खुश नहीं थी क्योंकि वो चेतन से प्यार करती थी।
और अपने इसी प्यार को परवान चढ़ाने के लिए सिया ने साजिश के तहत घूमने के बहाने केतन को लोहागढ़ किले पर ले जाने का प्लान बनाया था। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने बताया कि जब पुलिस उनके बेटे का शव लेकर आई तो वहां मौजूद मंगेतर सिया के चेहरे पर ना तो कोई शिकन थी और ना ही अपने होने वाले पति को खोने का कोई दुख। सिया के इस बेहद ठंडे और अजीब बर्ताव ने परिवार के मन में गहरा शक पैदा कर दिया, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की। क्राइम ब्रांच ने जब सिया और संदिग्ध चेतन चौधरी के फोन रिकॉर्ड्स, कॉल डिटेल्स और सोशल मीडिया एक्टिविटी को खंगाला तो दोनों के अफेयर का भंडाफोड़ हो गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों टूट गए और अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस ने पिता विशाल अग्रवाल की शिकायत पर हत्या और आपराधिक साजिश रचने की संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया। सिया ने पहले इस हत्या को हादसे की तरह पेश किया था और शुरुआती जांच में इस मामले को हादसे की धाराओं में ही दर्ज किया था, लेकिन पिता की शिकायत और सिया के संदिग्ध बर्ताव ने इस कहानी का रुख ही बदल दिया। जो पहले हादसा लग रहा था वो दरअसल एक साजिश थी जिसे सिया ने बहुत ही शातिराना तरीके से प्लान किया था, लेकिन सिया को नहीं पता था कि उसकी ये करतूत बहुत जल्द सामने आ जाएगी और पूरी कहानी परत दर परत खुलती चली जाएगी। सिया की इस वारदात ने सोनम रघुवंशी हत्याकांड की इस खौफनाक घटना को फिर से याद दिला दिया। इस मामले में दोनों आरोपियों को 29 जून तक के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इसी बीच कानूनी गलियारों में एक नया मोड़ तब आया जब आरोपी नंबर 2 चेतन चौधरी के वकील राम शाहणे ने पुलिसिया दावों को चुनौती दी। वकील शाहणे का दावा है कि पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में चेतन के खिलाफ कोई ठोस या सीधा आरोप नहीं है, उन्हें सिर्फ लड़की का दोस्त होने के नाते सह आरोपी बनाया गया है। वकील ने यह भी तर्क दिया कि चेतन घटना के वक्त लोहागढ़ के इलाके में मौजूद था, इसका कोई पुख्ता दस्तावेजी प्रमाण या सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। इस दावे के बाद अब यह केस और भी पेचीदा हो गया है। केतन के पिता ने कहा कि मेरी सरकार से अपील है कि इस केस को फास्ट ट्रैक किया जाए, आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए, उन्हें सबसे सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि सबको बड़ा मैसेज जाए। केतन की मां ने कहा कि मेरे बेटे की मौत के लिए सिया और उसका बॉयफ्रेंड जिम्मेदार है। सिया ने मुझे धोखा दिया और झूठ बोला। मैं सिया, उसके बॉयफ्रेंड, उसके माता पिता और बुआ फूफा के लिए मौत की सजा की मांग करती हूं। लोहागढ़ किला पुणे से 65 किलोमीटर दूर लोनावला के पास 3400 फीट ऊंचाई पर स्थित है। शिवाजी महाराज ने 1648 में इस पर कब्जा किया था। माना जाता है कि किले का निर्माण लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी में हुआ था। ये किला ट्रैकर्स की पसंदीदा जगह है। यहाँ गहरी खाइयां और ढलान है। ट्रैकिंग मार्ग पर कई जगह सुरक्षा रेलिंग नहीं है, जिससे बारिश और तेज हवा के दौरान हादसे का खतरा बढ़ जाता है। केतन मर्डर केस में पुलिस ने एक ये भी बड़ा खुलासा किया है कि सिया काफी दिनों से प्रेमी चेतन के संपर्क में थी और वो केतन को मारने के नए नए तरीके खोज रही थी। पुलिस ने जब सिया और चेतन के मोबाइल चैट को चेक किया तो गूगल सर्च हिस्ट्री देखकर अधिकारी भी हैरान रह गई। पुलिस को जांच में पता लगा कि गूगल सर्च किया गया था जिसमें हत्या को हादसे में कैसे दिखाया जाए इसको देखा गया था। इतना ही नहीं, सिया डार्क वेब से भी जुड़ी थी जिससे वो केतन को रास्ते से हटा सके।